माननीय आरोपींचं आगमन या सभागृहाच्या गेटपाशी झालेलं आहे. काही क्षणामध्ये ते इथे येत आहे. त्या आल्यानंतर फक्त आपण ओमचा उच्चार करणार आहोत. सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वै सब संतन की जय. जिल्हा कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अविनाश शांताराम बेगडे यांना विनंती, कृपया मंचावर यायचे. श्री गणेशाय नमः. या अंबा मधुकैटभूम प्रणुनी, या माहिषोन्मूलिनी, या धूम्रेक्षण चंडमुंड मथिनी, या रक्तबीजाशिनी, शक्तिभीत शुंभ निशुंभ दैत्यदारिणी, या सिद्धलक्ष्मी परा, सा दुर्गा नवकोटी विश्व संविदा, माहून पाप विश्वेश्वरी, जगदंब 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 भवानी. ही एक श्लोकी सप्तशती इथून उच्चारण करून आजच्या या कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करत आहोत. मी सर्वप्रथम या मंचावर सर्व उपस्थित मान्यवरांचं शाब्दिक स्वागत करतो. माननीय ॲडव्होकेट आलोक कुमारजी, केंद्रीय कार्याध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, माननीय धनंजय मामा शिंदे, पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत निधी प्रमुख, आणि सन्माननीय श्री अविनाश शांताराम बेगडे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पुणे जिल्हा कार्यवाह. या सर्व मान्यवरांचं तळेगाव प्रखंड विश्व हिंदू परिषदेच्या वतीनं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. मी आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो की आपण सगळ्यांनी 3 वेळा ओंकाराचा जप करायचा आहे. दोन्ही हात वरती करायचे आणि 3 वेळा ओंकाराचा जप करायचा आहे. फक्त हात जोडले तरी चालतील. यम वैदिका मंत्र दृश्यपुराणा इंद्रं यममात विश्वानमाहु वेदान्तिनोदिर्वचनीयमेकं यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिवैत्यवोचं यं वैष्णवा विष्णुरितिस्तुवन्ति बुद्धस्ततारं इति बौद्धजैना सत्श्री अकाले सिद्धसन्ता शास्त्रेति केचित् प्रकृतिकुमारा स्वामेति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशतारं स एक एव प्रभुरद्वितीया. याचा अर्थ असा आहे की प्रार्थना आपण कुठल्याही देवाला जरी केली तरी ती शेवटी जगदीश्वरापर्यंत पोहोचते. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की दीपक प्रज्वलन यांनी कृपया करावे. दादा दादा
ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक सन्माननीय बाळासाहेब जांभूळकर तथा दादा यांना विनंती आहे, त्याचप्रमाणे काळोखे गुरुजी यांनाही विनंती आहे की कृपया त्यांनी दीपक प्रज्वलनासाठी मंचावर यावं. स्वातंत्र्य सैनिक ज्येष्ठ शिक्षक काळोखे गुरुजी ज्येष्ठ सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय, जगत जननी भारत माता की जय, आर्य सनातन हिंदू धर्म की जय, आर्य सनातन हिंदू राष्ट्र की जय. आपल्या सर्वांना परिचित आहेत तरी सुद्धा सन्माननीय बाळासाहेब तथा दादा जांभूळकर ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक दादरा बघेली या मुक्ती संग्रामामध्ये त्यांनी खूप मोठं कार्य केलेलं आहे आणि आज दादा जवळपास 90च्या घरामध्ये आहेत. तळेगावचे माजी नगराध्यक्ष आणि त्यांच्याबरोबर आपल्या सगळ्यांची गुरु काळोखे गुरुजी हे सुद्धा आजच्या कार्यक्रमाला लाभलेले आहेत. गुरुजी सुद्धा जवळपास 85च्या अधिक वयाचे आहेत. अशी ही सगळी ज्येष्ठ श्रेष्ठ मंडळी आज आपल्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं एकत्र आलेली आहे. मी सन्माननीय धनंजय मामा शिंदे यांना विनंती करतो, सन्माननीय आलोकजी आपलेच आहेत पण या भूमीमध्ये पुणे जिल्ह्याचे जे आलेले आहेत म्हणून विठ्ठल रखुमाईची एक छोटी प्रतिभा या तळेगाव प्रखंडाच्या वतीनं त्यांना आपण द्यावी अशी मी त्यांना विनंती करतो. सोमनाथजी दाभाडे विभाग सहमंत्री यांना मी विनंती करतो त्यांनी प्रास्ताविक आणि परिचय करावा. सन्माननीय व्यासपीठ आणि आज आपण सर्वजण हा संवाद सेतू आपला जो तळेगाव दाभाडे प्रखंड आहे एक नवीन वेगळाच विषय आपण घेऊन सगळेजण एकत्र आलेलो आहोत. सर्व सामाजिक राजकीय शैक्षणिक वारकरी संप्रदाय उद्योजक व्यापार अशा अनेक संस्था संघटनांमध्ये काम करणारे आपण सर्वजण आज या ठिकाणी काही संवाद किंवा काही घेण्यासाठी इथं आलेलो आहोत. विश्व हिंदू परिषद म्हणजे आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की विश्व हिंदू परिषद आणि राम मंदिर याच्या पलीकडे पण काही गोष्टी विश्व हिंदू परिषदेच्या आहेत. आतापर्यंत बऱ्याच लोकांना माहिती की विश्व हिंदू परिषद आणि राम मंदिर आंदोलन याच्या पलीकडे आपण गेलो होतो. पण आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की विश्व हिंदू परिषदेने हे आंदोलन हाती घेतलं. आतापर्यंत काही वर्षापूर्वी आपल्या सगळ्यांना असं वाटत होतं की अरे हे राम मंदिर होईल की नाही, काय होईल किंवा काय नाही, असं थोडासा आपल्या सगळ्यांचा पण कॉन्फिडन्स कमी झाला होता. पण आपण आता बघितलं की हिंदुस्थानचे आराध्य दैवत प्रभू श्री रामचंद्रांचं मंदिर तिथं प्रत्यक्षात आता उभं राहत आहे आपल्या डोळ्यादेखत. याची आपल्या सगळ्यांच्या नजरेसमोर ते मंदिर उभं राहणार आहे.
हिंदू समाज जेव्हा जेव्हा एकवटतात तेव्हा तेव्हा काय काय होऊ शकतं याची आता आपल्या सगळ्यांना प्रचिती आलेली आहे. 29 ऑगस्ट 1964 साली विश्व हिंदू परिषदेची मुंबई येथे सर्व संत आणि शंकराचार्य अशा सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये स्थापना झाली. विश्व हिंदू परिषद अनेक आयामांमध्ये काम करतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने बजरंग दल आहे, दुर्गा वाहिनी आहे, मातृशक्ती आहे, त्यानंतर सेवा विभाग आहे, गोरक्ष आहे, असे जवळपास 21 आयामांमध्ये विश्व हिंदू परिषद सुद्धा काम करत असतं. बजरंग दल आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की देश विभागात ज्या काही शक्ती आहेत त्या सगळ्या शक्तींना सामोरं जाऊन प्रत्यक्ष बजरंग दल काम करत असतं. तसंच दुर्गा वाहिनी हा एक आयाम विश्व हिंदू परिषदेचा आहे की त्यामध्ये ज्या कॉलेज तरुणी आहेत त्यांच्यासाठी हा आयाम आहे. आपण सगळेजण पाहत असतो की आता समाजामध्ये अनेक विघातक मनोवृत्तीचे लोक आहेत. ज्या मुलींचा आपण पाहतो की अनेक ठिकाणी अत्याचार त्यांच्यावर होतात. दुर्गा वाहिनी जी आहे त्यामध्ये अशा प्रकारचं प्रशिक्षण मुलींना या आयामाच्या माध्यमातून दिलं जातं आणि सशक्त सक्षम अशा मुलींना आपण त्यातनं पाठवत असतो. मातृशक्ती हा एक आयाम आहे. आपण पाहतो की आजकाल संस्कार फार महत्वाचे आहेत. समाजामध्ये काहीतरी विचित्र घडतं कारण घरामध्ये जर तुमच्या काही संस्कार नसतील किंवा तुमची आई तुम्हाला व्यवस्थित संस्कार देत असतात पण त्यात कुठेतरी आपण कमी पडत असतो. मातृशक्ती विश्व हिंदू परिषद अशाच प्रकारचा आयाम आहे की ज्यामध्ये मुलांवरती संस्कार केले जातात, सत्संग चालवले जातात. अशा प्रकारचा एक आयाम आहे. सेवा विभागामध्ये आपल्या सगळ्यांना माहिती की मागच्या अनेक वर्षापासून विश्व हिंदू परिषद या विषयामध्ये काम करते. कोविडमध्ये आपल्या सगळ्यांना माहिती की विश्व हिंदू परिषदेचे बजरंग दलाचे कार्यकर्ते रोज म्हणजे घरातनं बाहेर कुणाला पडायचं नव्हतं पण विश्व हिंदू परिषदेचा कार्यकर्ता रोज बाहेर जायचा आणि काही ना काही सेवा विषयामध्ये म्हणजे आपण पाहतो की फूड आहे, किट आहे, लोकांना पोहोचत होता. म्हणजे अशा प्रकारचं देशासमोर जे संकट उभं राहतं त्यावेळेस कार्यकर्ता उभा राहत असतो. त्याचप्रमाणे आपल्या सगळ्यांना माहिती की विश्व हिंदू परिषद आपल्या जवळ तळेगावमध्ये एक बालिका आश्रम चालतं, इंद्रायणी बालिका आश्रम यशवंत नगरमध्ये चालतं. आदिवासी भागातल्या बऱ्याचशा 5वी पासून 10वीच्या मुली अशा ज्या आहेत त्यांचं तिथं आपण पूर्ण त्यांना शिक्षण देण्याचं काम करत असतो. म्हणजे असे काही विषयांमध्ये काम करतो. तसंच राजगुरू नगरमध्ये सुद्धा 1ली पासून 10वी पर्यंत आदिवासी भागातल्या मुलांसाठी विश्व हिंदू परिषद अशा काही संस्थांच्या मार्फत काम करत आहे. दुसरा आपल्या सगळ्यांचा विषय गोरक्षा हा एक महत्वाचा आहे. म्हणजे त्यामध्ये आपल्या सगळ्यांना ज्या गो हमारी माता आहे आणि तिचं संवर्धन संरक्षण देशी गाई हा जो विचार आहे लोकांपर्यंत आजकाल अशी परिस्थिती की देशी गाई आणि तिचं महत्व तिचं दुधाचं महत्व तिच्यापासून मिळणाऱ्या ज्या गोष्टी म्हणजे उद्या ती भाकर जरी झाली तरी ती गाई एक कुटुंब चालवते हे लोकांना माहिती आहे. अशा सगळ्या विषयांमध्ये आपले कार्यकर्ते आता काम करत आहेत. देशी गाईंचं संरक्षण करत आहेत आणि आता आपल्या मावळ तालुक्यामध्ये गोदान हा एक मोठा प्रकल्प आपल्या बजरंग विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणात राबवला की लोक गाई कत्तलीसाठी देतात, गाई भाकर झाली की कत्तलीसाठी देतात. तर आपण आवाहन केलं होतं शेतकऱ्यांना की तुम्ही त्या गाई कत्तलीसाठी देऊ नका पण आम्हाला दान करा, आपण गोशाळांमध्ये त्या गाई पाठवला. अशा प्रकारचं विश्व हिंदू परिषदेचं खूप आणि बऱ्याच आयामामध्ये काम आहे. हे सांगायला गेलं तर खूप वेळ लागेल. आपण सगळेजण वेगवेगळ्या संस्था संघटनांमध्ये काम करत असतो. विश्व हिंदू परिषद पण काय काम करतं अशी थोडी आपण सगळ्यांनी माहिती करून घेतो. आजचा असा हा जो कार्यक्रम आहे यासाठी जे प्रमुख वक्ते आहेत त्यांचा मी परिचय करून देतोय. माननीय श्री आलोक कुमारजी 1952 साली उत्तर प्रदेशातील रिसवली या छोट्या गावात त्यांचा जन्म झाला आहे. आलोक कुमारजी यांनी दिल्लीत देशबंधू कॉलेज DU मधून राज्यशास्त्र विषयात BA ऑनर्स पर्यंत शिक्षण घेतले. त्यानंतर दिल्ली युनिव्हर्सिटीमधून कायदा विषयात शिक्षण घेतले. 1973 मध्ये दिल्ली युनिव्हर्सिटी स्टुडंट्स युनियनचे पहिले थेट निवडून आलेले अध्यक्ष बनले. ते 6 वर्षे राष्ट्रीय संसद संघाचे प्रचारक होते. आणीबाणीत त्यांनी भूमिगत आंदोलनाचे नेतृत्व केले आणि काही काळ ते अमृतसर तुरुंगात राहिले. 1993 ते 1995 या काळात ते दिल्ली विधानसभेचे उपसभापती होते. 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येतील घटनेनंतर 1993 मध्ये भारत सरकारने संघ, विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलावर बंदी घातली. तेव्हा अधिवक्ता आलोक कुमारजी यांनी संघाच्या वतीने खटल्याच्या न्यायाधिकरणासमोर जोरदार युक्तिवाद केला. श्री आलोक कुमार हे दधीची देहदान समितीचे संस्थापक संरक्षक आहेत जी दिल्लीच्या NCR मध्ये मानवतेच्या कारणासाठी
मृत्यूनंतर शरीर अवयव दान करण्यासाठी कार्यरत आहे, जिच्या माध्यमातून आज दिल्लीतील वैद्यकीय महाविद्यालयांना 205 संपूर्ण शरीर केले आहे. ते भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करत असलेले वकील आहेत. भारतीय चित्र साधना या पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्टचे ते अध्यक्ष देखील आहेत, जे भारतीय चित्रपटांमध्ये भारतीयतेच्या प्रचारासाठी प्रयत्नरत आहेत. आलोक कुमारजी हे भारत प्रकाशन दिल्ली लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. पांचजन्य हिंदी आणि ऑर्गनायझर इंग्रजी या साप्ताहिकांचे प्रकाशन देखील या कंपनीमार्फत होते. दुसरा परिचय करून देतोय की माननीय श्री धनाजी रामचंद्र शिंदे 1986 पासून संघाचे संयोजक आहेत. 2010 सालापासून विश्व हिंदू परिषदेमध्ये जबाबदारी घेतली. जिल्हा कार्याध्यक्ष अशी जबाबदारी होती. सध्या विश्व हिंदू परिषद पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत निधी प्रमुख असं त्यांच्याकडे दायित्व आहे. आणखी परिचय करून देतोय श्री अविनाश, आपल्या सगळ्यांचे परिचय अविनाश शांताराम बेगडे. स्वतःचा व्यवसाय आहे, आपल्या तळेगावमध्ये रहिवासी आहे. आपल्या जिल्ह्याचे कार्यवाह आहे, पुणे जिल्ह्याचे कार्यवाह. आणखी एक परिचय करून देतोय श्री श्रीकांत रामभाऊ चिल्ला, पुणे येथील स्वयंसेवक आहेत. लहानपणापासून संघाचे स्वयंसेवक आहेत. प्रथम वर्ष शिक्षित, विश्व हिंदू परिषदेपासून गेल्या 30 वर्षापासून काम करत आहेत. पुण्यामध्ये बजरंग दल संयोजक ते पुणे महानगर संघ असे वेगवेगळे त्यांच्याकडे दायित्व होते. सध्या विशेष संपर्क विभाग प्रांत सदस्य आणि कार्यालयीन जबाबदारी त्यांच्याकडे आहे. सन्माननीय आलोक्यात आपल्याला मार्गदर्शन आहे. आदरणीय शिंदे जी, हमारे के पीछे तक यहाँ की संघ के जिला कार्यवाह अविनाश जी, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए दो वरिष्ठ लोग जिनको मंच पर बुलाया और उन्होंने भी प्रज्वलन किया, वो उपस्थित है। इसलिए वो मार्गदर्शन करें, वो आशीर्वाद करें। उनका जीवन भी ऐसा बोलता है कि उनके जीवन से भी हमको प्रेरणा प्राप्त है। मैं तो विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यकर्ता होने के नाते थोड़ा विश्व हिंदू परिषद की और थोड़ा देश की परिस्थिति के बारे में आपसे साझा करूंगा। मैं जहां भी जाता हूँ लोग मुझे पहले राम मंदिर का पूछते हैं, तो राम मंदिर बन रहा है, भव्य विशाल बन रहा है। प्रारंभ में बहुत सारी स्ट्रक्चरल डिजाइन की दिक्कतें आई थी, वो दूर हो गई। 11 फुट ऊंचा प्लेटफॉर्म बन करके, और मैं नवरात्रों के पहले गया था, तब इंजीनियर मुझे मिलने आए थे, तो मैंने उन्हें पूछा कि देश के लोगों को क्या बताऊं, तो उन्होंने कहा कि इस बात की निश्चित ही है कि अगले साल के दिसंबर तक, माने 2023 के दिसंबर तक हम इस मंदिर का निर्माण पूरा कर सके। और इसलिए उनकी अनुमति से मैं आपको निमंत्रण दे सकता हूं। 2024 मकर संक्रांति माने 14 जनवरी, जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेंगे, जब देवता नींद से जागेंगे, जब दिन बड़े होने शुरू होंगे, जब पृथ्वी पर चैतन्य बढ़ता है, उस दिन से कभी भी अपनी सुविधा से सपरिवार वहां पधारिए, सरयू जी में स्नान करिए, हनुमान लगा के दर्शन करिए
और 500 वर्ष से हम जिस दिन का इंतजार कर रहे, अपने सारे परिवार को लेकर के जन्म स्थान पर जाइए और वहां पर राम जी को प्रणाम करें। सब आप में से लगभग सब लोगों ने राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए समर्पण भी किया है। और इसलिए जब आप जाएंगे, बच्चे साथ में होंगे, पोते पोती साथ में होंगे, चौखट पर सिर रख करके उठेंगे, तो उन बच्चों को बताने में आनंद आएगा कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हमारे घर आए थे और इस मंदिर के निर्माण के लिए हमने भी पुण्य संकल्प करके सहयोग किया। जिस समय फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस दिन मुझे पूछा था कि काशी मथुरा का क्या होगा, तो मैंने उन्हें कहा कि थोड़ा धैर्य रखो, राम जी का मंदिर बन जाए, उद्घाटन हो जाए, फिर काशी मथुरा सोचेंगे। पर तब तक तो हमको जल्दी थी कि ये मंदिर बने, अब भगवान को भी जल्दी हो गई। और हमने कहा था कि हम 2024 में सोचेंगे काशी के मंदिर का, पर 2022 में घटनाक्रम ऐसे तेजी से घूमा कि एक कोर्ट ने कहा कि सर्वे करो। इंतजामिया कमेटी हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं सर्वे तो जरूर होगा। सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया। अपने अपने कैमरे लेकर के, वीडियो कैमरा लेकर के पहले उस मलबे को देखा, फिर उन खंभों को देखा, और फिर जब वजू खाने में आए और वजू खाना खाली करवाया, तो जो टोडरमल का 500 साल पुराना मंदिर था, उसमें जो शिवलिंग था बड़े पत्थर का है, 8.25 फुट का सर्कमफरेंस है उसका घेरा, उस वजू खाने से प्रकट। नियम ये होता है कि कोर्ट के सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को बंद लिफाफे में दी जाती है, पर इस बार तो क्या हुआ कि कोर्ट में रिपोर्ट पहुंचे उसके पहले आप सबके टेलीविजन पर, आप सबके टेलीफोन पर उन शिवजी ने जो वहां प्रकट हुए थे, सारे समाज को दर्शन देने शुरू कर दिए। और रात तक ऐसा हो गया कि जिन हिंदुओं को लगता भी था कि क्यों कर रहे हो, क्यों झगड़ा बढ़ा रहे हो, छोड़ दो, पुरानी बातें मत उखाड़ो, उन सबके भी मन में आया कि देखो तो शिव है, शिवलिंग है ना, 550 साल पुराना शिवलिंग है, अपने मंदिर का शिवलिंग है। ये जो कुआं है ना ज्ञानवापी का, ऐसा कहते हैं कि जब गंगा स्वर्ग में बहती थी, पृथ्वी पर अवतरण नहीं हुआ था, उस समय शिव जी ने अपने शिवलिंग के स्नान के लिए अपने त्रिशूल से ज्ञानवापी का वो कुआं खोदा। और आप और हम सब चाहते हैं तो मंदिर में पूजन के बाद में उसका जल आगमन के लिए लेते हैं ना दीदी। तो अब शिवलिंग प्रकट हुए, शिवलिंग मस्जिद में नहीं होता, तो यह स्थान क्या है फिर? तो यह स्थान मंदिर है, क्योंकि ये शिवलिंग है। अब ये बात हमको आपको समझ में आ गई है, उसकी सुरक्षा हो रही है। कोर्ट को समझने में कुछ समय लगता है, वो लगे, पर जैसे हम 2024 की जनवरी में राम जन्मभूमि के दर्शन करने का आनंद उठाएंगे, इस बात की निश्चिति हो रही है कि जिस स्थान पर शिव जी का पुराना मंदिर था, जिसको तोड़ करके उसकी मूर्तियों का चूड़ा करके फर्श में लगाया गया था, हमको अपमानित करने के लिए मस्जिद बनाई गई थी। आने वाले 10 से 15 सालों में मथुरा और काशी का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आकर उनके मूल स्थान पर विशाल मंदिर बना करके हम आनंद से उसमें दर्शन करने जाते।
महर्षि अरविंद ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा, ये हिंदू शताब्दी है। इंग्लैंड का सूर्य अस्त हो गया, रूस अब महाशक्ति नहीं रहा, अमेरिका का तेज कम हो रहा है। वो सब ऐसे देश थे जो मैटेरियलिस्टिक थे, वो बड़े हुए नक्षत्र की तरह चमके। एक समय था जब इंग्लैंड के राज में सूर्य अस्त नहीं होता था, पर केवल मैटेरियलिज्म के कारण वो दुनिया को सुख और आनंद की राह नहीं दिखा सके। भारत बता सकता है, भारत के पास में विश्व में सुख और शांति कैसे प्राप्त हो सकती है, इसका मार्ग है। ये हमारा दायित्व है, ये विश्व को हमने बताना है। तो महर्षि अरविंद ने और महात्मा गांधी ने, महर्षि अरविंद ने और कवि विवेकानंद ने कहा, ये शताब्दी हिंदुओं की शताब्दी होगी, उसका समय है। और ये समय इसलिए भी आ रहा है कि जिस दिन वहां पर राम मंदिर की 5 अगस्त को पूजा हो रही थी, प्रधानमंत्री जी भी गए थे, संघ के सचिव जी भी गए थे, तो उन्होंने एक बात कही, एक मंदिर सामने होता है बड़ा, एक मंदिर भक्त के हृदय में भी होता है, भगवान उसमें भी रहते। तो उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे ये मंदिर बनेगा, अपने हृदय का मंदिर भी भव्य और विशाल है। इसका अर्थ क्या है? अभी रामलीला हुआ, दिल्ली की सब रामलीलाओं में पीछे का जो बैकड्रॉप होता है, उसमें भगवान वाल्मीकि का एक बड़ा चित्र रहता है। आरती में भी उसको शामिल करते। उन्होंने हमें रामकथा बताई। हमारे दिल्ली के एक सांसद है मनोज तिवारी, वो रामलीला में मिल गए, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब 1 घंटा बैठ के जाओ। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मैं केवट की भूमिका में। अच्छा लगा मुझे। हम लोगों ने रामचरितमानस में, विनय पत्रिका में वो वर्णन जरूर पढ़ा होगा जिसमें राम जी बैठे हुए हैं, सीता मैया बैठी हुई है, केवल उनके चरण छूने के लिए आ रहे। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा कि राम ऐसे हैं कि स्वर्ग के देवता भी उनके दर्शन की आकांक्षा करते, आसानी से देवताओं को भी दर्शन नहीं होते। ऐसे राम जी जब केवट नजदीक आए तो अपने आसन से उठकर खड़े हो, ऐसे हाथ लगाकर केवट को कहा, केवट आओ, मित्र आओ, मेरे गले लगो। केवट संकोच से डर गया और उसने कहा, प्रभु मेरी तो जाति। उसने जाति का प्रश्न उठाया, भगवान ने उत्तर दिया, मैं जाति में छोटा बड़ा नहीं मानता, मैं तो प्रेम का रिश्ता मानता हूं। और वो संकोच में था, राम ने आगे बढ़ के उसको पास में लिया, अपने आलिंगन से भर लिया, दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे। इसको संघ में हम, इसको परिषद में हम सब रस्ता है, ऊंच और नीच नहीं, छूत और अछूत नहीं, बड़ा और छोटा नहीं, हिंदू मात्र के हृदय में भगवान रहते। और इसलिए ये जो भेदभाव की दीवारें हम लोगों ने पिछले 1000 साल में बना ली होगी, इन सब दीवारों को तोड़ करके एक रस हिंदू समाज बने, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद निरंतर काम कर। और केवल ये काम नहीं कर रही है कि हम कुछ जयंतियां इकट्ठी मनाते हैं, हम मंदिर के प्रवेश की बात भी करते हैं कि सब लोगों को एक सा प्रवेश होना चाहिए, जल का स्रोत सबका एक होना चाहिए,
शमशान घाट भी सारे हिंदुओं का एक होना चाहिए। पर जब तक कोई एक समाज शिक्षा में, कौशल में, स्वास्थ्य में, रोजगार में पिछड़ा रहेगा, तब तक बराबरी कैसे होगी? इसलिए अपनी सेवा योजनाओं के द्वारा हम शहरों के स्लम्स में और गांवों में भी इस बात की साधना तपस्या करते हैं कि सेवा के प्रोजेक्ट्स चला करके उस समाज में शिक्षा, कौशल, रोजगार और स्वास्थ्य, इन चारों के लिए काम करें। और इसलिए सब बराबर की मात्रा और सब बराबर के साथ इस यात्रा में खड़े हो, इसका हम संकल्प। राम जी अहिल्या के आश्रम में भी गए। अहिल्या को समाज के अपमान ने पत्थर के जैसा कर दिया। वो उजड़ा हुआ आश्रम था, उसमें कोई रहता नहीं था। राम जी के मन में टीस होगी ना, छल तो इंद्र ने किया है, अहिल्या का क्या दोष था? वो तो चली गई थी। इंद्र समर्थ है, उनको दंड नहीं दिया, अहिल्या को छोड़ दी। तो राम अहिल्या के पास स्पर्श कर उसकी गरिमा वापिस कराई। तो वो मां तुम्हारा कोई दोष नहीं, सम्मान वापस लौटा। जब वो शबरी के पास गए और शबरी ने भी अपने छोटे होने का जिक्र किया, उसको भी माना, उसको भी भामिनी कहा, उसके भी झूठे वेद खाए। तो स्त्रियों की गरिमा, स्त्रियों का सम्मान, इसके लिए स्त्रियों का शक्तिशाली होना, किसी पे निर्भर होकर रक्षा नहीं मांगना, अपने में दम होना। तो दुर्गा वाहिनी के द्वारा, मातृशक्ति के द्वारा उनको अपनी रक्षा करने का प्रशिक्षण देते, रक्षा कर सके अपने कार्यक्रमों के द्वारा वो साहस और आत्मविश्वास देते हैं। बराबरी के स्तर पर आकर के राष्ट्र निर्माण के काम में भाग लें, इसकी क्षमता देते हैं। ये 50% आबादी बराबर आएगी तब देश आगे बढ़ेगा। और राम जी ने एक तीसरी बात भी कही। जब वो शरभंग ऋषि के आश्रम से निकले थे, सामने उन्होंने एक पहाड़ी देखी। पूछा, मुनिवर ये पहाड़ी किसकी है, कौन सी है? मुनि ने कहा कि राम आप सब जानते हैं, पर मुझसे क्यों पूछे? और पूछ रहे तो मैं बताता हूं, ये पहाड़ी नहीं है, ये ऋषियों की हड्डियों के ढेर। राक्षस आते हैं, यज्ञों का ध्वंस करते हैं, मनुष्यों को खाते हैं, उनकी हड्डियां वहां फेंकते हैं। उनकी हड्डियों से वो इतना बड़ा ढेर हो गया कि पहाड़ी दिख रहा है। राम ने अपना दायां हाथ उठाकर प्रतिज्ञा की, निशिचरहीन करो जगमही, मैं इस पूरी धरा को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। ये उस समय के आतंकवाद को एक ऋषि के आश्रम में बिना सेना के अकेले खड़े हुए राम और लक्ष्मण की चुनौती, एक संकल्प था कि पृथ्वी पर शांति होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। आतंकवाद का प्रत्येक कदम इन चारों चीजों को भंग करता है। और फिर इसके लिए उन्होंने विज्ञान भवन में सम्मेलन नहीं बुलाया, अयोध्या और मिथिला की सेनाएं लेकर के नहीं गए, उन्होंने राजसी वस्त्र उतारे,
13 साल वो समाज से मिलने के लिए निकल गए। उस समय का समाज जिसको वानर कहते थे, जिसको रीछ कहते थे, जिसको गिद्ध कहते थे, बराबर की होकर मिले। किसी को मित्र कहा, किसी को भरत जैसा भाई कहा। और गिद्धराज का तो अपने पिता की तरह का अंतिम संस्कार। इन सब लोगों को शक्ति से भर दिया, इनकी सहायता से सागर को बांध के पुल बनाया और सारे समाज को साथ लेकर के उन्होंने रावण को पकड़ा। अपने भी देश में कुछ प्रयत्न होते रहते। एक बहन ने कुछ कह दिया, 20-25 सेकंड की एक वीडियो है नुपुर शर्मा की, हमने आपने वो वीडियो देखी है। उसने क्या कहा उसने कहा कि इतने साल की उम्र में मोहम्मद ने 9 साल की लड़की से शादी की, 6 साल की लड़की से, और 56 साल की उम्र में जब वो लड़की 9 साल की थी तो संबंध था। ये कहा उसने। पर ये बात तो ऐसी है जो मुसलमान मानते हैं कि हुई थी। ठीक थी या गलत थी, इसका अलग से विचार हो सकता है। हुई थी, इस पर कोई विवाद नहीं है। शिया और सुन्नी, बरेलवी और देवबंदी सब मानते हैं कि हाँ हुई थी। आयशा से 6 साल की उम्र में शादी। सब मुसलमान मानते हैं कि एक दिन जब मोहम्मद साहब सो रहे थे तो उनको एक फरिश्ता उठा के ले गया और वो यरूशलेम में ले गया। यरूशलेम में एक पहाड़ी है, अब भी है। उस पहाड़ी पर एक सफेद घोड़े जैसा जानवर था, उसके पंख थे। उसके ऊपर बैठ करके वो अल्लाह से मिलने गए थे और अल्लाह से कहा था कि आप कह रहे हो कि मनुष्य दिन में 50 बार नमाज पढ़े, ये हो नहीं सकता है, बड़ा मुश्किल है। और बात करा करके 50 की 5 करा कर रहे हैं। उसने इन दोनों घटनाओं का जिक्र किया और तो कुछ कहा नहीं, कोई टिप्पणी करी नहीं, और शोर मचना शुरू हो गया। उस शोर मचने के बाद में क्योंकि शिकायत की इसलिए FIR हुई। पर 10 जून को जुमे के बाद में 100 से ज्यादा मस्जिदों में नमाज के समय उन लोगों को भड़काया गया और भड़काने के बाद में नमाज पूरी होने के बाद वो सड़क पर निकल गए। कहीं पत्थर चढ़े, कहीं आगजनी हुई। फिर उसमें से एक मंच पे चढ़ गया और मंच पे चढ़ के बोला कि जो हमारे नबी की ओर आंख उठाएगा उसकी आंख फोड़ देंगे, जो जवान निकालेगा जवान काट देंगे, जो गर्दन उठाएगा धड़ से जुदा कर देंगे। अगर उनको नुपुर से शिकायत थी तो मुकदमा हो चुका था, पुलिस जांच कर रही है। भारत में 1400 साल पुराना शरई कानून नहीं चलता। जांच पूरी होगी, उसके बाद में कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट गवाहियां लेगी, कोर्ट बहस सुनेगी, कोर्ट फैसला करेगी। अगर कोर्ट ने दोषी पाया तो वो दोषी होगी। क्या कोई भीड़ फैसला कर सकती है कि नुपुर ने अपराध किया है? क्या कोई भीड़ दंड दे सकती है? क्या कोई दंड देने की घोषणा कर सकती है? ये भारत की स्वाधीनता को, भारत की सार्वभौमता को, भारत के कानून को चुनौती थी और इस चुनौती का उत्तर विश्व हिंदू परिषद ने देना चाहिए था। तो 10 जून के बाद में अगला जुम्मा 17 तारीख को था। 16 तारीख को बजरंग दल ने देश के सब जिला केंद्रों पर बड़ा धरना और ये कहा कि देखो, पाकिस्तान बना था इस्लामिक राष्ट्र के नाते। उसके संविधान की धारा 1 में लिखा है कि पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, पर भारत ने वो सर्वसम्मति से अपने को सेक्युलर घोषित किया था।
तो इस देश में बराबर के नागरिक बन के रहना चाहते हो तो रहो, कोई भेदभाव नहीं होगा। पर अगर तुम सड़क पर उतरोगे, अगर तुम धमकी दोगे, तो आत्मरक्षा का अधिकार हमारे पास भी, हम मुकाबला करेंगे और फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं। उसी दिन शाम को जमीयत उलमाए हिंद ने बयान दिया कि हमारे आंदोलन का मकसद पूरा हो गया है, हम आंदोलन वापस लें। उसी दिन दिल्ली के शाही इमाम ने बयान दिया और ये दोनों यूट्यूब पर है। तत्वों ने आकर के मुसलमानों को भड़का के सड़क पर ले गए थे, वो कौम के दुश्मन है, हम उन पर निगाह रखते हैं। दिल्ली में एक भी घटना, देश में एक भी घटना नहीं। पर लगा कि कुछ करो भाई, पाकिस्तान को लगा कुछ करो, आंदोलन को गया तो कुछ ऐसा करो जैसा अफगानिस्तान में होता था। भारत में तब तक नहीं हुआ था। पहली घटना तालिबानी तरीके से हत्या की, ये कन्हैया की उदयपुर में। कैसे? तो आपको ध्यान है कि तालिबान के लोग पकड़ लेते थे, बांध के रखते थे, रेता में डाल देते थे, वो चिल्लाते थे, कराते थे, वो सबको यूट्यूब पे डालते थे और उसके बाद में एक एक के सामने जाकर गोली मार देते थे, जिससे उनके आतंक का संदेश पूरे देश में जाए, दुनिया में जाए। ऐसे हत्या हुई कन्हैया। और आपने देखा हत्या करने के बाद वो लोग दोबारा यूट्यूब पे उन्होंने खिंचवाया चक्कू हिलाते हुए कि नरेंद्र मोदी तेरे तक भी पहुंची, बोले कि हत्या हुई। आंदोलन नहीं चल रहा था, इंडिविजुअल दो हत्याएं हुई थी। और उस हत्या के बाद में ये फैशन बन गया कि धमकियां देने लगे, तुमने नुपुर के लिए पोस्ट डाली, हम तुम्हें देख लेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में बजरंग दल की ओर से हेल्पलाइन जारी और ये कहा कि देखो किसी को भी धमकी आती है तो चिंता मत करो, बजरंग दल को बताओ, हम तुम्हारे घर आएंगे, सुरक्षित थाने लेके जाएंगे, रिपोर्ट कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, जिसने धमकी दी है ऐसे हर एक व्यक्ति को जेल जाना पड़ेगा। 4 दिन में धमकियां आनी बंद हो, देश की सुरक्षा पंक्ति बनकर खड़े। अगर कोविड आ जाए तो उसमें सहायता के लिए मैं मैंगलोर गया, मैंगलोर में जो बजरंग दल का हमारा संयोजक है उसका सम्मान करने गया। क्यों मैंने उसका सम्मान किया? जब कोविड हुआ तो वैसे जैसे देश में बहुत जगह हुआ, बजरंग दल के 25 लोगों ने ऐसा तय किया कि जब तक देश का बल, बजरंग दल, देश का बल, जब तक कोविड है वो परिषद के कार्यालय में 25 लोग रहेंगे, अपने घर नहीं जाएंगे। और क्या करेंगे कि जिसकी मृत्यु हो गई संस्कार करने वाला कोई नहीं है। कोविड के कारण मृत्यु हो तो बुलाओ किसी, उनका संस्कार है। लगभग 400 लोगों का संस्कार है। इसको भी कोविड हो गया, कोविड से ठीक हो गया, ब्लैक फंगस भी हुआ, पर ठीक होने के बाद में इसी काम में लगा रहा। इसी बीच में इसकी शादी का समय आ गया, दिन तय था, ये अपने सास ससुर के पास गया, होने वाले सास ससुर के पास, और उन्हें कहा आपको मालूम है मैं आजकल क्या काम कर रहा हूं? मैं बोलने जा रहा हूं और जब तक कोविड है मैं ये काम करूंगा, मैं शादी नहीं कर सकता। मैंने आपकी लड़की को वचन दिया, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि शादी को 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, तो मैं इस विवाह को आनंद पूर्वक करूंगा। और अगर आप 1 साल की प्रतीक्षा नहीं करते
तो आप स्वतंत्र हैं। ये जो साहस है, जो विपत्तियों में, आग लगने पर, भूकंप आने पर, बाढ़ आने पर, सूखा पड़ने पर परिषद के कार्यकर्ताओं को निकाल करके खड़ा करता है कि जाओ समाज की सेवा के लिए लगो, जो आतंकवाद की चुनौतियों के सामने सीना तान करके विजय होकर दिखाता है, जो मुसलमानों में से जो हिंदू से मुसलमान हुए ऐसे कुल मुसलमानों का 85% पसमानदा मुसलमान, उनसे कहता है तुम तो हिंदू ही थे, तुम रामकृष्ण की संतान हो, तुम्हारा हमारा डीएनए एक है, वापस लौट कर आओ, अपने घर में लौट कर आओ और इस काम को इतना तेज करेंगे कि अभी तक ये संख्या 20-50 हजार से ज्यादा साल की नहीं होगी, पर हम 1000 पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के सहारे देश भर में इस काम को तेज करके समाज के इन बंधुओं को वापस लाना एक बाढ़ की तरह हो, इसकी तैयारी हो। गाय के लिए काम अभी तो सब लोग काम करने लगे। मुझे बहुत खुशी हुई, तिरुपति में लगभग 96 लाख किलो चावल हर साल लगता है, उसी तरह से दालें लगती हैं, उसी मात्रा में हल्दी लगती है, अदरक लगता है, सब लगता है। वातावरण देश में गाय का बना है। उन्होंने घोषणा की हम वही सामान खरीदेंगे जो गाय के गोबर और मूत्र और प्राकृतिक खेती का हो। ऑर्डर तो बहुत बड़ा है, पर किसान प्राकृतिक खेती क्यों करे? तो उन्होंने कहा 15% ज्यादा मूल्य देंगे। तेलंगाना के बड़े क्षेत्रों में अब प्राकृतिक खेती है। उन्होंने गौशाला में खोली, लोग वहां जाते हैं तो पैसा भी दान करते हैं और उत्तम जाति की देसी गाय भी दान करते हैं। चित्तूर जिले में लगभग 1000 गाय और 800 देसी किसानों को फ्री में दिए और कहा कि लंपी स्किन डिजीज आ गई है, थोड़ा समय लगेगा, पर इसके बाद में हम पूरे तेलंगाना के हर जिले में स्वस्थ दुधारू गाय देंगे, जिनको चाहिए नंदी देंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे और पूरे तेलंगाना की खेती ये प्राकृतिक होगी, गौ आधारित खेती होगी, गाय के दूध पर बच्चे पलेंगे, स्वस्थ जीवन होगा और स्वस्थ भोजन होगा। देश का वातावरण बदलेगा। सामर्थ्य की साधना करना, खुशहाली की साधना करना, अपने भेदों को मिटा करके समरस भारत है। विकासशील नहीं, विकसित देश खड़ा करेंगे, सबकी ताकत लगाएंगे। बहुत सारे ऐसे रोजगार थे जो धीरे धीरे हिंदू के हाथ से निकल के मुसलमान के हाथ में चले। बहुत सारी जगहों पे जो फल बेचने के लिए जाते हैं वो मुसलमान ही है, नाई मुसलमान ही है। और जब से यह हो गया कि एयर इंडिया, भारतीय सेना, सब लोग मिला करके हलाल का मांस खरीदते हैं, मुसलमानों के हाथ में ये सारा व्यापार चला है। हमने गृह मंत्री जी से कहा कि ये क्यों करते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं, सब पर हलाल थोपना ठीक नहीं। तो विश्व हिंदू परिषद ने इस बात को अपने हाथ में लिया है, नौजवानों को काम देंगे, काम करने के लिए जो सुरक्षा चाहिए वो सुरक्षा देंगे, जो स्किल्स का चाहिए वो भी देंगे। इस तरह से समाज के सब वर्गों में जो काम कर रहे हैं हमारे आपके भी ध्यान में आते हैं। आज आप सब लोग इतनी संख्या में आए हैं तो हमको आशीर्वाद दीजिए कि ये काम हम करें, सहयोग दीजिए। सबसे बड़ा सहयोग तो समय का है। आप परिषद के किसी प्रकल्प में साथ खड़े होंगे
तो वो प्रकल्प मजबूत हो जाए। चाहे हफ्ते में 2 घंटे दे दीजिए। पड़ोस की झुग्गी बस्ती के कंप्यूटर सेंटर में 4-5 बच्चों को कंप्यूटर के लिए निष्णात करना तो जीवन भर कमाने की उनको क्षमता है। हमारे सिलाई केंद्र में बच्चियां सिलाई सीख लेती हैं, उसके बाद में हम प्रयत्न करते हैं कि जो होलसेल के कपड़े के रेडीमेड गारमेंट्स के लोग हैं या स्कूल से या थैला बनाने वाले लोग हैं वो उनको काम भी दें। तो शिक्षण में देना काम दे, इसमें आप में से जिसका जो समय निकलता है वो समय दे, जिसकी जो स्पेशलिटी है वो स्पेशलिटी का समय दे, जिनको आर्थिक सहायता देना वो आर्थिक सहायता दे, और आशीर्वाद तो सब लोग दे। एक शुभ मार्ग पर हमें, एक अच्छे मार्ग पर हमें, एक प्रगत राष्ट्र की ओर हमें जो सपना हम देखते थे कि विश्व में सबसे ऊंचे सिंहासन पे भारत माता विराजेंगी, हम सब बच्चे आनंद करेंगे उनके चारों ओर, भूख गरीबी बीमारी से देश को मुक्त करेंगे। तो ऐसा समय आने वाला है। आने वाले 15-20-25 वर्ष अमृत काल के लिए 25 वर्ष इस देश का भाग्य बदलने वाले हैं। हम सबके पुरुषार्थ को ये निमंत्रण है, इस निमंत्रण को लेके और आपने प्रेम से मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आलोक है। कार्यक्रमाच्या आरंभी मी आपल्याला जसं सांगितलं होतं की आता प्रश्नोत्तर आपण घेणार आहोत। कुणाल जगेरेला मी विनंती करतो की त्यांनी इथे यावं, आपल्याला माईक दिला जाईल। तत्पूर्वी इथं उपस्थित असलेले विश्व हिंदू परिषदेचे आपले जे कार्यकर्ते आहेत त्यांचा परिचय मी तुम्हाला करून देतो। आता श्री मुकुंद चव्हाण, प्रांत प्रचार प्रसार सहप्रमुख पश्चिम महाराष्ट्र। सोमनाथ दाभाडे, पुणे ग्रामीण सहमंत्री, पुणे ग्रामीण विभाग सहमंत्री। श्री संदेश भिगडे, विभाग बजरंग दल संयोजक। श्री सचिन शेला, जिल्हा सेवा प्रमुख, भीमाशंकर जिल्हा। श्री अमोलजी पगडे, भीमाशंकर जिल्हा विशेष संपर्क प्रमुख। आपला आत्ता प्रश्नोत्तराचा कार्यक्रम झाल्यानंतर आभार प्रदर्शन होईल, सामूहिक पसायदान होईल आणि त्यानंतर 18 उद्घोष आपल्याला घ्यायचे आहेत। आता मी विनंती करतो ज्यांना काही प्रश्न असतील त्यांनी सन्माननीय ॲडव्होकेट आलोक यांना प्रश्न विचारायला हरकत नाही। आप सबके पास केवल प्रश्न हो ये जरूरी नहीं, कुछ सुझाव हो सकता है, कुछ आप परिषद से कहना चाह सकते हैं। तो ये बातचीत का समय रहेगा। आपको पूछना है तो पूछिए, आपको सुझाव देना है तो सुझाव दीजिए। आपको परिषद की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो वो कहिए। तो जो भी जिसको कहना है, पूछना है, उस सब के लिए ये समय है। और जो हिंदी में कहेंगे वो मैं समझूंगा, जो मराठी में कहेंगे उसका वो अनुवाद करके मुझे बताएंगे। जय श्री राम। अभी विश्व हिंदू परिषद के तरफ से मैं डॉक्टर प्रमोद बोराडे, प्रोफेसर हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज। तो अभी बजरंग दल की तरफ से जो अमरनाथ जी यात्रा में हम चले गए थे, वहाँ पे
तकलीफ ज़्यादा हो रही है। कुछ वहाँ पे जो व्यापारी किस्म के लोग हैं, हिंदू लोग हम भंडारे, वहाँ पे हम लोगों को सब भी रहता है, लेकिन जो बाकी के जो व्यापारी किस्म के वहाँ पे जो लोग हैं, मुस्लिम लोग, बॉलीवुड के सब जो मिल रहा है, बहुत तकलीफ, अपने लोगों को बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। वो तो सुना था, लेकिन जब जाके आए तो वो पहचान में आ गए कि ऐसे वो लोग हैं। उसके ऊपर कुछ हम एक्शन ले सकते हैं या फिर उसको कुछ मार्ग आप सुझाएंगे, बताएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। वहाँ की परिस्थिति में बहुत अंतर है। बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा पहले होती थी, हम लोगों ने शुरू, बड़ी संख्या में लोग क्या अपने हजारों में किया, तो अब अंतर आया है। जहाँ जहाँ ऐसे कुछ पॉकेट्स बचे हैं तो मार्कआउट किए, उसमें भी ठीक से कार्रवाई होगी और बाकी केंद्रों में भी उस यात्रा मार्ग में हिंदुओं को आत्मविश्वास से मिलाए, साहस मिलेगा। आपल्याकडे वेळेची उपलब्धता कमी आहे, त्यामुळे प्रश्न जर विचारायचे असतील कृपया आपला हात वरती करावा, आपला पूर्ण परिचय द्यावा, आपलं गाव सांगावं, आपण कुठल्या गावातले आहोत, त्यामुळे आपल्याला हा जो कार्यक्रम आहे तो संपवता येईल। नमस्ते, मेरा नाम जयंत जोड़ी है, तलेगांव रावड़ी में रहता हूँ। मेरा एक सुझाव है एक्चुअली, अभी जैसे इलेक्शन में कोई भी जीतता है तो उसके 2 से ज़्यादा बच्चे रहते हैं तो इट इज सपोज कि उसका इलेक्शन कैंसिल मीन्स वॉट जो इलेक्ट हुआ है इट हैज़ बीन कैंसिल। तो मैं ये सुझाव चाहता हूँ, हो सकता है क्या कि जिसके पास 2 बच्चे से ज़्यादा है उनको वोटिंग राइट्स भी अगर हम मिले तो इज इट पॉसिबल? आपका मूल प्रश्न ये है कि आपकी चिंता ये है कि जनसंख्या का जो असंतुलन हो रहा है, इस असंतुलन को कैसे रोका? ये जो नेशनल फैमिली सर्वे होता है उसमें ये बताया है कि मुसलमान को छोड़ के सब समाज, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, सबने परिवार नियोजन को अपना कर और एक टोटल फर्टिलिटी रेट होना चाहिए 2.1%, माने माँ पिता का औसत 2.1 बच्चा होना चाहिए तो जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। पर हुआ है, मुसलमान ने नहीं है, कम हुआ है उनका फर्टिलिटी रेट पर नहीं। इस कारण से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और अगर 0 to 6 ईयर्स इस एज ग्रुप के बच्चों में देखें तो वो अनुपात ज्यादा दिख रहा है। दूसरा कारण धर्मांतरण और तीसरा कारण घुसपैठ। इन तीनों कारणों से आबादी का अनुपात बढ़ रहा है। इस संबंध में सब उपाय करने होंगे, कानून भी उसका एक बनाता है। हरियाणा ने ये कानून बनाया था कि 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो चुनाव नहीं लड़ सकते, पंचायत का। सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठीक किया। इस तरह के कानून बन सकते हैं, पर वो एक रास्ता, बाकी भी करना पड़ेगा और हमें अपने घरों में भी कहना पड़ेगा। अभी तो बहुत सारी स्टडीज हैं जो ये कहती हैं कि घर में एक ही बच्चा होता है तो कौन कौन सी कठिनाइयां उसके पालन पोषण में होती है, कौन सी दिक्कतें उसको जीवन में आती है, उसके विकास में अकेला होने के कारण कितना कष्ट होता है। तो उनको समझाना कि बच्चे कम करो, हिंदुओं को भी समझाना कि 1 नहीं 2 तो करो भाई। वो जो पढ़े लिखे परिवार है वो तो 1 पर फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो अपने को भी समझने की बात है
पर बहुत बार ऐसा होता है कि कानून बनता है तो हिंदू मान लेता है। जब असम में कानून बना तो वहां के जो सांसद हैं इंद्र व्यापारी तैयब जी, उन्होंने कहा तुम्हें नौकरी नहीं देगी तो मत दो, तुमको पैसे नहीं देने तो मत दो, तुम्हें राशन बंद करना हो तो वो भी कर दो। अल्लाह के मामले में, कुदरत के रास्ते में हम कोई बनावटी रोक नहीं लगाएंगे। मुसलमान तो बच्चे पैदा करेगा, जिसमें भी होगी। तो ये केवल कानून का हल इससे होगा नहीं, उसके लिए वातावरण बनाना, उनके मन तैयार करना, उसमें कानून की सहायता भी होगी तब। नमस्ते, मयूर पिंगळे, संघका स्वामी। जो अपने हिंदू के देवस्थान है उनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, उनका संपत्ति रहता है, बाकी की जो चीज रहती है, यानी इधर महाराष्ट्र में कलेक्टर का उसके ऊपर नियंत्रण ज्यादा रहता है। लेकिन जो अन्य धर्मों के जो प्रार्थना कर रहते हैं उनकी जो संपत्ति रहती है उसके ऊपर देखने को मिलता है कि उधर गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल किधर भी नहीं रहता, खाली हिंदू के देवस्थानों के ऊपर ही क्यों कंट्रोल रहता है? सही बात है। ये जो बॉम्बे का गणपति मंदिर है उसके ट्रस्ट में तो जब अंतुले मुख्यमंत्री थे तो वो उसके ट्रस्टी भी हो गए और उस ट्रस्ट से मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को भी पैसा दिया। ऐसी कुछ दिक्कतें बाकी जगह पे हो रही है। हम लोगों ने एक स्टडी ग्रुप बनाया था। बहुत जगह पे तो मंदिर सरकार के कब्जे में गए 150 साल से ज्यादा हो गए, तो वो वापस करना तो किसको करना, कौन संभालेगा? क्या सारे समाज को वापस होंगे या कुछ परिवारों को वापस होंगे? ऐसा तो नहीं है कि हमने सरकार के नियंत्रण से वापस लिया और एक दूसरी बॉडी के हाथ में नियंत्रण दे दिया। तो एक छोटा ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप ने कुछ मोटी मोटी बातें तय की हैं, उसका सुझाव हम सरकारों को दे रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने जो मंदिर अभी लिए थे वो वापस कर दिए। हिमाचल और कर्नाटक ने करने की तैयारी की है। हम केंद्र सरकार से भी कहेंगे कि केंद्रीय कानून भी बनाओ, और हम इस बात की आशा करते हैं कि आने वाले 2-3 साल में समाज का दबाव इतना पड़ेगा सरकारों पर कि हमारे मंदिर पूरे समाज को वापस मिले। श्रद्धेय आलोक जी, एक प्रश्न आया है लिखित स्वरूप में। आप हिंदी चित्रपट सृष्टि से थोड़ा सा आप काम कर रहे हो उसके ऊपर। जिसको बॉलीवुड कहा जाता है वो बॉलीवुड तो नहीं है, हिंदी चित्रपट सृष्टि है। उसमें मदर टेरेसा, जो अपना पुराना पिक्चर था मदर इंडिया, तो उसमें एक लाला करके व्यक्ति रेखा दिखाई गई थी जो संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं, हिंदू है, और उन्होंने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया और उसी से चलते चलते शोले तक हम आए। जिस गांव में बिजली नहीं वहां आजान हमने देखी। फिर बाद में अमिताभ बच्चन जी, उनका नाम मैं लेता हूँ, भगवान के सामने खड़े रहते हैं और बोलते हैं कि मैं उनको मानूंगा नहीं, और 786 का बिल्ला अपने दंड के ऊपर लगाकर वो बोलते हैं कि अभी मेरे को ये सब हो रहा है। तो ये हिंदी चित्रपट सृष्टि में ये जो बहुत सालों से ये चल रहा है उसके प्रति आपका थोड़ा मार्गदर्शन। मेरा जो परिचय दिया गया था वो थोड़ा पुराना था, इंटरनेट पे रहता है। मैं जब विश्व हिंदू परिषद में आया तो अभी मैं भारतीय चित्र साधना का अध्यक्ष नहीं हूँ। ये तो केवल परिचय को ठीक करने के लिए बोला। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं अध्यक्ष नहीं हूँ इसलिए मैं क्या करूँ। एक ताकत है समाज की, और वो ताकत प्रकट हो रही है। वो विश्व हिंदू परिषद की अकेले की ताकत नहीं है। हम ऐसा मानते हैं कि जो सिनेमा जाने वाले दर्शक है
उसमें ऐसे बहुत बड़ी संख्या होगी जो शौक में जाते हैं, जो परिषद के कार्यकर्ता नहीं है, जो परिषद का आह्वान नहीं मानते। परिषद ने आह्वान किया भी नहीं। हिंदू समाज ने सोशल मीडिया पे एक दूसरे को मैसेज भेजे, व्हाट्सएप भेजे, बाकी चीजें भेजी। तो आमिर खान की फिल्म कैसा हुआ उसका, वो पिट गई, फ्लॉप हो गई, खर्चा भी नहीं निकाल पाए। तो किसी भी फिल्म निर्माता को डर किस बात का होगा? उसको डर होगा बॉक्स ऑफिस में पिटने का। और बॉक्स ऑफिस में पिटे ये सरकार का काम नहीं है, ये समाज का काम है। और ये केवल फिल्म पिटी ऐसा नहीं हुआ। तनिष्क ने एक विज्ञापन दिया जो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करता था। तो व्हाट्सएप से मैसेज ढूंढना शुरू किया कि तनिष्क की ज्वेलरी नहीं खरीदेगी। 3 दिन में माफी मांग करके वो ऐड वापस हुआ। तो ये जागृति हम बना के रखेंगे तो ठीक रहेगा। लोगों को लगेगा कि पैसा कमाना है तो हिंदू का मजाक नहीं उड़ा सकते, हिंदू की भावनाओं का आदर करके ही होगा। और ऐसे मन समाज ने बना लिया, इस फिल्म से तय हो गया कि आगे भी ये समस्या सुलझेगी, इसकी मुझे आशा है। समय कम है। मैं जय श्री राम। मैं रविंद्र माने, भाजपा शहराध्यक्ष। मेरा एक सुझाव है कि जैसे मुस्लिम समाज में और ईसाई समाज में जैसे रविवार को और मुस्लिम समाज में जैसे शुक्रवार को एक एकत्रीकरण होता है उनका धार्मिक एकत्रीकरण, वैसा हिंदू समाज में एक दिन निश्चित करना चाहिए जिससे वो मैसेजिंग जो भी हो हिंदू समाज के हित में वो अच्छी तरह से एक साथ जा सके, ऐसा मेरा सुझाव। अच्छा सुझाव है। यहाँ बजरंग दल के सेक्रेटरी थे ना, तो कितनी जगह चालीसा होता है अपने जिले में? आरती होती है, आरती कितनी जगह? 100 जगह होती है। 100 जगह होता है। हमने सब जगह ये आह्वान किया कि मंगलवार को करते हुए यहाँ की शनिवार को एक निश्चित समय पर हिंदू समाज मंदिर में इकट्ठा हो। और अगर कॉलोनी का छोटा मंदिर है तो बाहर सड़क पर भी इकट्ठा हो। और फिर अच्छी आवाज में, पूरी आवाज में वो आरती का है। देश के बहुत सारे हिस्सों में हनुमान चालीसा गाते हैं। तो शक्ति से बातों का उत्तर है, वो शक्ति का प्रदर्शन भी होता है। अपने जिले में अभी 100 जगह पर ऐसा होता है। हमारी जितनी ताकत होगी उसको हम बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। आप सब सहयोग देंगे तो भी होगा। आपका सुझाव अच्छा है, हम सबको स्वीकार है। जय श्री राम। मैं धर्मेंद्र प्रसाद। मैं उत्तर भारतीय महाराष्ट्र बोलने का मतलब ये है कि मैं दो राज्यों से आता हूँ। मैंने अपने राज्य में भी देखा, मैं बिहार से हूँ, वहां भी देखा और यहाँ भी देखा कि बहुत सारे हमारे हिंदू भाई बहन कन्वर्ट करते हैं और एक विशेष रूप से कन्वर्ट करते हैं। किसने? ईसाई। क्या पता कुछ लोग बोलते हैं कुछ पैसे लेके लालच में करते हैं, कुछ उनकी शादी कर देते हैं, कुछ उसमें आर्थिक रूप से क्या देते हैं, तो कन्वर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे उपाय करें कि हमारे हिंदू भाई बहन हमारे अपने बन के क्यों नहीं रहते, क्यों दूसरे में चले जाते हैं। दो तरह का कंजप्शन है। एक जो भय से, धोखे से या लालच से होता है, जैसे लव जिहाद है, वो यहाँ पर मौली बोलते हैं, हाँ, और हिंदू नाम रख के टीका लगा के दोस्ती करना, विवाह करना। हमारी फिल्में भी ये बताती हैं आजकल कि अपने प्रेम के लिए माँ बाप से
और पूरे जहान से डर जाने में बहुत बहादुरी है। तो लड़की को भी ये बहादुरी लगती है। और बहुत सारे संपन्न घरों में हम अपनी बेटियों को सब सुविधाएं देते हैं, सुख की व्यवस्था करते हैं, और उनसे बातचीत का समय नहीं होता, उनका मन समझने का समय नहीं होता। उनको बचपन में भी हम मंदिर में, रामलीला में, त्योहार में नहीं लेके जाते, तो वो शिकार कर जाते। ये धोखे से होता है, लालच से भी होता है, ईसाइयों का लालच से होता है, भय से होता है। कोई बीमार होता है तो ईसाई बोलते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे, उसको बुखार हो गया है। वो उसके पास खड़े होकर यीशु के लिए प्रार्थना करके प्रभु पीते हैं। वो पैरासीटामोल का पाउडर होता है। बुखार ठीक होता है पैरासीटामोल से, क्रेडिट मिलता है क्राइस्ट को। इसके खिलाफ तो देश में कानून जगह जगह बन रहा है, और उत्तर प्रदेश में कानून बना करके उसका पहला प्रोसिक्यूशन सफल होकर के कोर्ट से 5 साल का कन्विक्शन हुआ है। दूसरा है ऐच्छिक, जहां हम अपने परिवारों में हिंदू संस्कार नहीं देते, तो उसके लिए हमने कुटुंब प्रबोधन के लिए आग्रह किया। एक छोटे छोटे प्रयोगों से मदद मिली। जैसे हमने कुछ परिवारों को ये प्रतिज्ञा करवाई कि सप्ताह में एक दिन भोजन इकट्ठा करेंगे, 1 घंटा। उस दिन फेसबुक बंद करेंगे, ट्विटर बंद करेंगे, टेलीविजन बंद करेंगे, अखबार को साइड में रखेंगे। खाना जब मेज पे रखा जाएगा तब से 1 घंटा तो फिर एक दूसरे से बात होती है। और जो 4 महीना ऐसा करते हैं वो हमें आके बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें मालूम ही नहीं था कि इसमें इतना बड़ा अंतर पड़ता है। तो भी घर के लोग इकट्ठे भी बैठते तो इकट्ठे होते ही कि नहीं। कोई टेलीविजन पर अपना सीरियल देख रहा है, कोई व्हाट्सएप का जवाब दे रहा है, कोई फेसबुक पर काम कर रहा है, इकट्ठे कहाँ है? मैंने एक कार्टून देखा, एक बच्चा दूसरे बच्चे को फोन पे कह रहा है कि कल मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था तो मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ गया। यार वो तो अच्छे लोग हैं। पर सोचिए कि आपके घर में आपका जो किशोर बालक है उससे बातचीत करने का आप दोनों के पास में समय कब निकलता है। तो दंड की व्यवस्था की है वो 1 बार, वापस लाने की व्यवस्था कर रहे हैं वो 2 बार। अपने कुटुंब को संभाल के रखना, उनको हिंदू संस्कार देना। वी आर हिंदू नॉट प्योरली बाय एन एक्सीडेंट कि हमारा हिंदू धर्म है। हम हिंदू इसलिए है कि हम हिंदू जीवन जीते हैं, और इसके लिए कुछ बहुत मेहनत नहीं करनी। छोटा बच्चा जब सवेरे आपके पास में आके कहता है कि मुझे नाश्ता दो, स्कूल जाना है, तो कहिए कि तू पहले खाएगा क्या? एक काम कर, ये 1 लोटा पानी तुलसी को पिला कर, पहले हम पानी पिलाएंगे फिर तू वो पानी डाल कर आ जाएगा। तुलसी में भी प्राण है, वो वनस्पति के साथ जुड़ेगा। पहले पानी देना फिर खाना, पहली रोटी गाय के लिए निकालना। छोटे छोटे प्रयोगों से भी बच्चों को संस्कार होंगे। हम कुटुंब प्रबोधन के नाम से इस काम को कर रहे हैं, सब लोगों को अपने अपने घर में वह करना होगा। वेळ कमी असल्यामुळे शेवटचे 2 प्रश्न। जय श्री राम। मेरा नाम सिद्धार्थ आईपुर है। मैं बजरंग दल का स्वयं सेवक हूँ। तो मेरा ऐसा प्रश्न है कि जब हम धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं वो क्या कहते हैं कि मैं मेरे जात का हूँ तो मैं मेरे एरिया में खुश हूँ, मेरे को धर्म का मत बता। ठीक है, आजकल के युगों में क्या हो रहा है कि धर्म बताने में वो शर्मा रहे हैं, मतलब डर से लग रहा है उनको। जब हम उनको बोलते हैं संघ से जुड़ जाओ, तब वो कहते हैं उसमें मेरे को पढ़ना नहीं है और मेरे को पढ़ाई पे ध्यान देना है, वो
हम उनको बताते पढ़ाई के साथ साथ धर्म भी मतलब नहीं धर्म का रक्षण करना भी महत्वपूर्ण है। तो आप वैसे लोगों को कैसे बताइए आपकी सलाह में सब लोगों को बताने का कोई एक फॉर्मूला नहीं हो सकता। इस मौके पर उनको क्या बताना है ये सोचना पड़ेगा। अगर बजरंग दल कोचिंग क्लासेस लगाता है तो हो सकता है कि उसको अच्छा लगे। आमतौर पर महामारी में क्या होता है, तो महामारी में लोग ये सोचते हैं कि हम अनाज का भंडारण कर लें, घर में स्टॉक कर लें, पता नहीं कितने दिन चलेगी बीमारी। इस बार कोविड में क्या ऐसा नहीं हुआ कि जिसके घर में 15 दिन का राशन था उसने भी खुद होकर 4-5 जनों का खाना एक्स्ट्रा बनाकर सेंटर पे भिजवाया? ऐसा हुआ ना। तो धर्म के संस्कार अंदर है, वो भाषण से नहीं जाते, पर अवसर मिलता है तो जागते हैं। जिनको हम नहीं जानते ऐसे लोगों के लिए खाने के राशन की किट देना, अपने साथ में 5 लोगों का खाना बना के भेजना। जब 42% लोगों के पास में रोजगार का कोई भी साधन नहीं था, तो एक नोबेल पुरस्कार विजेता ने लेख लिखा कि 42% लोगों के पास में आमदनी का कोई जरिया नहीं है, बचत नहीं है। भारत में एक हफ्ते में ही खाने के लिए दंगे होंगे और लोग अनाज के गोदाम को लूट लेंगे। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सारा समाज एक परिवार की तरह खड़ा हुआ और भूखे मरने की तो बात दूर है, सब लोगों ने मिलकर किसी के भूखे सोने की भी नौबत नहीं आती थी। तो किसको किस तरीके से समझाना है, ये अपने को योग्यता से ढूंढना है। और एक लास्ट में सर, आपने सोशल मीडिया का जो जिक्र किया, अभी समाज में एक ऐसा सोशल मीडिया का वीडियो आया था कि एक सातारा जिला है जहाँ जो अपन व्हाट्सएप फेसबुक यूज करते हो, दिन भर वो 7 बजे के बाद वो पूरा टीवी फर्स्ट क्लास वीडियो आया था। ऐसा सब गांव में हो गया तो वो अपना जो फार्मर है वो बढ़ गया। अच्छा सुझाव है, आप क्या कहेंगे? आप सबको आदरणीय प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम प्रवीण चिल्लारी शिंदे कामशेर, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का अध्यक्ष पद है मेरे पास। मैं आपके माध्यम से सरकार को एक बात कहना चाहता हूँ कि जो वक्फ बोर्ड का जो बिल पास किया है 1995 को, वो जल्द से जल्द रद्द हो जाए और दूसरी जो मदरसा को जो पैसा आता है सरकार की तरफ से वो भी बंद हो जाए। उनके 2 सुझाव है। वो स्वयं भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, वो भी अपनी पार्टी को कहेंगे, को कहेंगे, दोनों मिलकर कहते हैं। ठीक है, सुझाव अच्छे, इस पर काम भी होगा। श्रद्धेय आलोक जी, एक प्रश्न आया नहीं इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। पुणे के कुछ वनवासी जो आदिवासी जो भाग है वहाँ से अभी रावण का उदात्तीकरण चालू हुआ है और बहुत ही घिनौने तरीके से वो सामने आ रहा है, तो उसके बारे में आपका मार्गदर्शन। सब प्रश्नों का उत्तर मेरे पास तो नहीं। समाज में जाकर काम करना, प्रेम से बात करना, उनको समझाना। राजनीति के असर में ये होता है कि वो कहते हैं कि रावण हमारा पूर्वज है। मैं जगदलपुर गया था, 5 दिन रहा बस्तर में, तो बस्तर में एक सज्जन थे जो सांसद रहे थे, 3-4 बार रहे थे, भाजपा से रहे थे। उम्र ज्यादा हो गई तो उनको टिकट नहीं, तो उन्होंने ये बताना शुरू किया कि महिष आदिवासी देवता था, राजा था, आर्यों ने हमला किया। दुर्गा हमलावर आर्यों की नेता सेनापति थी,
उसने तुम्हारे राजा महेश को मार दिया, तो तुम उसका मंदिर क्यों बनाते हो? हम दुर्गा को नहीं पूजेंगे, महेश को पूजेंगे। इसका कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा असर हुआ, पर पीढ़ियों से दुर्गा को पूजते आ रहे हैं। हम लोग जाएंगे, संपर्क करेंगे, बात करेंगे, काम करेंगे, समझाएंगे, तो हम विजयी होंगे। अगर शरीर में रोग के कीटाणु आ रहे हैं तो शरीर के स्वस्थ सेल्स उनसे लड़ते हैं। अगर स्वस्थ सेल्स में ताकत होती है तो शरीर स्वस्थ रहता है। अगर आक्रमणकारी सेल में ताकत ज्यादा रहती है तो बीमारी हो जाती है। तो अपने परिषद का काम बढ़ाना, अपने गौरव से काम करने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाना। मैं 2-3 जगह ऐसी गया हूं जहां पे अपने सेवा के बड़े प्रकल्प चल रहे, और जहां मुझे बताया गया झारखंड में करंजो में, एक वाराणसी के पास में 10 साल पहले यहाँ 5 बजे के बाद नक्सल कार्रवाइयों के कारण कोई सड़क पर नहीं निकलता था। आज यहाँ से नक्सलवाद समाप्त हो गया है। तो अपना काम बढ़ाते चलेंगे तो सब जगह जीतेंगे। धन्यवाद। आता आपल्या सगळ्या घोषणा होतील, त्याच्यानंतर सामूहिक पसायदान होईल। आपल्या सर्व श्रद्धेय महानुभावांना विनंती आहे की आपण सर्वांनी भोजन करायचे। आपल्या भोजनाची व्यवस्था याच परिसरामध्ये केलेली शेजारी आपण कृपया करून सर्वांनी भोजन आवर्जून करायचे। विश्व हिंदू परिषदेचे कोणी येत आहे का? 18 आपल्या जे काही घोषणा द्यायच्या, आभार प्रदर्शनासाठी मी कपिल कपिलला बोलवतो। जय श्रीराम। आज विश्व हिंदू परिषदेच्या संवाद सेतू या कार्यक्रमासाठी विविध क्षेत्रातील राजकीय, सामाजिक, क्रीडा क्षेत्रातून तसेच वारकरी संप्रदायातून इथं बहुसंख्येने सगळेजण उपस्थित राहिला, त्याबद्दल मी तुम्हाला सर्वांचे सर्वात पहिल्यांदा आभार मानतो। त्याचसोबत तळेगाव जनरल हॉस्पिटलने हा रिक्रिएशन हॉल जो आपल्याला या कार्यक्रमासाठी उपलब्ध करून दिला, त्यांचा सुद्धा मी आभार मानतो। त्याचसोबत यानंतर जो आपला भोजनाचा कार्यक्रम जो आहे त्याची व्यवस्था मिरची फूड्सने जी केलेली आहे त्यांचा सुद्धा मी आभार मानतो। आता इथं बैठक व्यवस्था आणि जी काही मंडप व्यवस्था केलेली आहे त्या किरवे मंडप केंद्राचा सुद्धा मी इथं आभार मानतो। यानंतर आता पसायदान आम्ही सर्वांना विनंती आहे, आपण आता राष्ट्रीय उद्घोष घेणार आहोत। त्याच्यामध्ये जय असा शब्दप्रयोग आपण सर्वांनी करायचा आहे। मी काही घोषणा देणार आहे। सच्चिदानंद भगवान की जय, गौ माता की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री काशी विश्वनाथ जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, श्री मथुरा की जय, धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भाव हो, गोवंश हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, जय श्री राम, भारत माता की जय, गंगा माता की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, धर्मांतरण बंद हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपण सर्व हात जोडून सामूहिक पसायदान सुरुवात करत आहोत। विश्व